वैज्ञानिक गैलीलियो ने सबसे पहले घोषित किया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और अपनी धुरी पर चल रही है और सूरज के चक्कर लगा रही है। लेकिन पश्चिमी संसार में हलचल मच गई। ईसाई धर्मगुरुओं ने घोषित कर दिया, इसका विरोध किया। गैलीलियो ने बाकायदा उन धर्मगुरुओं के सामने अपनी घोषणा को प्रमाणित ढंग से सिद्ध कर दिया। फिर भी वो मानने नहीं लगे, क्योंकि बाइबल के अनुसार पृथ्वी चपटी मानते थे। पर गैलीलियो अपनी निष्कर्ष पर अड़ा था। परिणाम, उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। गैलीलियो को कोड़े मारे जाने लगे। जब उसका तन रक्त से लथपथ हो गया, उसकी पीड़ा असह्य हो गई, तब उसने कराहते हुए कहा, दुखी होते हुए कहा, मैंने जो कहा था वो गलत है, वही ठीक है जो बाइबल में कहा है। गैलीलियो को छोड़ दिया गया। फिर उसके मन ने कहा, यह तुमने क्या किया? असह्य पीड़ा ने तुम्हें गलत बोलने के लिए बाध्य कर दिया। प्राण तो किसी न किसी दिन जाने ही वाले हैं, पर तुमने जिस सत्य को स्थापित किया है उसको तुम्हें पीछे हटना नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं हटना चाहिए। उसने चिल्लाकर कहा, मैं अपने निष्कर्ष पर अटल हूं, मुझे कोड़े मारिए, मैं प्राण दंड सहर्ष स्वीकार करता हूं। गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गैलीलियो जेल में ही मर गया। धर्मगुरुओं ने उसे अवश्य मार डाला, पर उसका कहा आज भी अमर है। विज्ञान की दुनिया गैलीलियो को आज खगोल शास्त्र के धर्म पिता के तौर पर सम्मान देती है। अगर गैलीलियो उस रोज मृत्यु से डरकर सत्य के कठिन पथ पे विचलित हो जाते तो इतिहास उनके नाम से भी वाकिफ ना होता। मगर वही इतिहास आज गैलीलियो के सत्य की ताकत के आगे नतमस्तक है और उनकी मौत के 400 साल बाद भी उसकी स्मृतियाँ के स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम समेटे हुए हैं। तो कितनी कमाल की बात है। ऐसा ही हुआ है, जो सत्य की बात करते हैं वो धर्म के लोग उसे या तो मार डालते हैं या चुप कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरे धर्म में मतलब ये है कि कोई धर्म से आगे ना निकल जाए, कोई व्यक्ति अपने ज्ञान से विश्व को कंट्रोल ना कर ले। ये हर धर्म में कोशिश की जाती है। हर धर्म अपने आप को बढ़ाना चाहता है। आप देख ही रहे हैं, इतनी कुछ इस पर क्या बातें करें। लेकिन बात यह है कि जो सत्य के साथ चल रहा है, आज हमारा ज्ञान आगे क्यों नहीं चल पा रहा है, उसका कारण ये है कि बापूजी ने पहले ही कहा कि ये तो उन्हीं लोगों का ज्ञान है जिनके अंदर ये रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर परम सत्य की रिकॉर्डिंग है। इसीलिए ये ज्ञान सुनना, समझना, इस ज्ञान पे चलना एक सामान्य मनुष्य का कार्य नहीं है। और बल्कि मैं तो खुश हूँ कि ऐसे ही आत्मा हमसे जुड़े जो ऑलरेडी इतनी तपस्या कर चुकी है, हर धर्म को और सभी चीज़ों को जान चुकी है, जीवन में उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है। तो वो आत्माएं कभी छोड़ के जाती नहीं, वो हमेशा सत्य के साथ रहती है। और फालतू के लोग आएंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे और फिर इधर उधर की बातें करके चले जाएंगे। तो इसीलिए सत्य का मार्ग कठिन है। सत्य से जुड़ने वाले लोग भी कठिन ही होते हैं। कठिन मतलब स्ट्रांग होते हैं। और हम ऐसी सभी आत्माओं से बेहद की बहुत खुशी मिलती है जब वो हमसे जुड़ते हैं और उनका भी मार्ग जो है सत्य के मार्ग पे चल के विश्व के कल्याण का ही होता है। तो ऐसी सभी बेहद की आत्माओं को दिल से धन्यवाद, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आप ही के सपोर्ट से काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं और आगे और भी बढ़ना है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।